सीधे बात, नो बकवास। नो मीन्स नो। दोस्तों, अगर आप किसी को ना नहीं बोल पा रहे हो तो आपको रास्ते में पड़े पत्थर की तरह लोग ठोकर मारकर खेलते रहेंगे, या फिर किसी नदी के किनारे पड़े पत्थरों की तरह अपनी हथेली में भरकर आपको नदी में फेंकते रहेंगे। यदि आपको अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है या फिर अपने हिसाब से जीनी है तो आपको ना कहना पड़ेगा। यदि आप अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं लोगे तो कोई और लेगा, और इसका एक घटिया रिजल्ट आपको अपने अनुभव से समझ आएगा। आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हाँ बोलने से ज़्यादा ना कितना ज़रूरी है। यदि आप किसी को ना नहीं बोल पा रहे हो तो आप ना बोलना सीख लो, क्योंकि आप ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते अगर आपने ना बोलना नहीं सीखा। क्योंकि लोग आपका यूज़ करेंगे, फिर आपका एक्सप्लॉइट करेंगे और आपके रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, आपके वक्त का गलत यूज़ करेंगे, आपका माइंड ख़राब करेंगे और आपको गोल से भटका देंगे। और आप हर सुबह हर रात को इसी सोच में सोओगे और उठोगे कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, और ये प्रेशर किस वजह से? सिर्फ कि आप ना नहीं बोल पाए, और आप अंदर ही अंदर अपनी खुशियों का गला घोट दोगे। हर दिन अपने आप को मरता हुआ देखोगे, अपनी खुशियों को मरता हुआ देखोगे। और एक दिन आता है ऐसा ज़िंदगी में, एक दिन सबकी ज़िंदगी में आता है जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है ना, खुद की बजाय अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को खुश करने में लगा रहा। और उसको मिलता क्या है? देखो, हम दूसरों को खुश करने में अपना समय लगा देते हैं, अपने एफर्ट्स लगा देते हैं, अपना दिमाग लगा देते हैं, क्योंकि सामने वाले को खुश करना है। अरे क्यों करना है खुश दूसरे को? खुद को खुश रखो ना। और मिलता क्या है? मिलेगा क्या आपको? सिर्फ बुराई, सिर्फ बुराई। अगर आपने उसके 100 काम में से 50 काम कर दिया, 50 नहीं करे, वहीं आप बुरे बन जाओगे। तो दूसरों को खुश करने की लालसा अपने मन से निकाल दो, खुद के गोल पर फोकस करो। अब इसका कारण जान लेते हैं, क्या वजह है आखिर कि हम किसी को ना नहीं कह पाते। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हमें ये फिक्र होती है कि लोग क्या सोचेंगे। उसके मन में जो हमारी पहले से छवि बनी हुई है वो खराब हो जाएगी। अब वो बोलना शुरू कर देगा, ये तो बदल गया है या बदल गई, अब ना बोल देता है किसी काम के लिए। तो अब इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ये सोचने लगोगे कि यार अब मेरी जो छवि खराब हो गई इसकी नज़रों में, अब ये मुझे पसंद नहीं करेगा, मुझसे रिश्ता नहीं रखेगा, मुझसे बात नहीं करेगा, और मेरे आसपास लोग कम हो जाएंगे इसी वजह से। देखो, आपने क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में तो सुना होगा। क्वांटिटी और क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत तोल मोल के करनी पड़ती है इंसान को अपनी ज़िंदगी में, हर किसी चीज़ में। तो जितने कम लोग होंगे आपके पास उतना कम बर्डन होगा आपके पास। अगर कोई आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपने मतलब के लिए यूज़ कर रहा है, तो ना कहना शुरू कर दो। अगर कोई आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है क्योंकि वो आपका एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो आप इस बात को नहीं समझ पाओगे आसानी से। इसमें समय लगता है, इसमें समय लगेगा। और कुछ लोग तो रिश्ता ही इसीलिए बनाते हैं कि भाई फ्यूचर में उनकी कोई मुश्किल होगी तब ये लोग काम आएंगे, तो उन्हें समाज से बनाकर चलना पड़ेगा। देखो, मैं कहती हूँ अपनी छवि बनाओ, अपनी छवि बिल्कुल बनाओ, लेकिन अपनी नज़रों में आपकी छवि एक नंबर होनी चाहिए। दूसरों की आप परवाह मत करो और ना बोलो। कोई काम आपके पास समय नहीं है, आपके गोल से भटक पा रहे हो आप, आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो रहा है या आपकी रिसोर्सेज का गलत यूज़ हो रहा है, आपको लग रहा है, तो आप ना बोलो, ना बोलना सीखो। क्योंकि ना बोलने के बाद हाँ का ऑप्शन है, लेकिन हाँ बोलने के बाद ना का ऑप्शन नहीं है आपके पास। देखो, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रैक्टिकली जब आप लोगों को ना बोलना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है कुछ रिश्ते आपसे छूट जाएंगे, लोग बुरा मान जाएंगे। छूट जाते हैं जो छूट जाने दीजिए, बुरा मान जाते हैं तो मान लेने दीजिए। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आपके सामने दिखाते हैं कि वो आपके शुभचिंतक हैं, असल में तो वो आपके नीचे गिरने का इंतज़ार करते हैं, या फिर इस बात का इंतज़ार करते हैं कि वो कब आपका यूज़ कर ले। जो रिश्ते, जो संबंध सिर्फ आपके एक्सप्लॉइटेशन पर टिके हुए हैं, जो रिश्ते आपकी कदर नहीं करते, ऐसे रिश्ते छूट जाएं तो ही अच्छा है। क्योंकि अगर ये रिश्ते नहीं छूटेंगे, इनको आप वक्त देते रहोगे और इनको ना नहीं बोलोगे, तो क्या होगा? जो आपकी ज़िंदगी में जो अहम रिश्ते हैं ना, जिनका कुछ महत्व है आपके जीवन में, आप उन रिश्तों को भी पीछे छोड़ दोगे। तो ना कहना हाँ से
ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भी नोन या अननोन इंसान से कम्युनिकेशन रखते हैं ना, तो एक रिश्ता डेवलप हो जाता है। फिर वो हमें किसी काम के लिए बोलता है, और जब वो हमें किसी काम के लिए बोलता है तो वो हमसे ये उम्मीद भी रखता है कि हम उस काम को कर देंगे। और यदि आप बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए आप उस काम के लिए हाँ कर देते हो, तो आपको ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी कि आपने 99 बार उन चीज़ों के लिए हाँ कर दी है जो आपको आपके गोल से दूर करती हैं। और आप फिर कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, क्योंकि लोग आपका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, और ये आप खुद सिखा दोगे लोगों को अपना इस्तेमाल करना। तो ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखना, अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कोई बड़ा गोल है, कोई बड़ा लक्ष्य है आपका, तो हमेशा याद रखना कि आपको जब भी कोई ऐसी बात बोले, जब कोई ऐसी बात बोले कि जो आपको आपके गोल से दूर करती है, जो आपके गोल से बिल्कुल भी कुछ मतलब नहीं रखती है, आपके गोल से आपको जुदा रखती है, तो आपको वहीं एक नो नाम की शिकंजी का गिलास बनाकर पी जाना है। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। नो बोलना बहुत ज़रूरी है। देखो, आप अपने ये समय के साथ ही सीखोगे, अनुभव से सीखता है ये इंसान। लेकिन अगर आप दूसरों के अनुभव को सुनते हो, देखते हो, समझते हो, पढ़ते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो गलतियाँ सामने वाला कर चुका है। आप दूसरों के अनुभव से सीखते हो, तो आपके एफर्ट्स, एनर्जी, बहुत कुछ बच जाता है। तो ना करना, आपको सीखना पड़ेगा अगर आप कुछ बड़ा सोचते हो। देखो, यहाँ मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ बड़ा लक्ष्य आपका है, तो आपको सिर्फ खुद को उन्हीं चीज़ों से अटैच रखना है जो आपको आपके गोल से जोड़ कर रखती हैं। जो चीज़ें आपको आपके गोल से दूर कर देती हैं, आपको उन चीज़ों को त्याग देना है, उसको ना बोल देना है। जैसे कितने रिश्तेदार होते हैं जिनके यहाँ से हमें इनविटेशन आते हैं, भाई वहाँ चले जाओ, आज फलाने के चले जाओ, आज वहाँ चले जाओ। जो इतने दूर दूर के रिश्ते हैं, उनका कोई अहम भूमिका नहीं है हमारे जीवन में। जो हम उनके लिए समय लगाएं, एफर्ट्स लगाएं, अपनी एनर्जी लगाएं। तो आपका अगर गोल बड़ा है तो आप उसी पर फोकस कीजिए। अगर ये चीज़ें आपको आपके गोल से नहीं जोड़ कर रखी हैं, तो आप मत जाइए उस रिश्तेदारी में, किसी भी इन्विटेशन को एंटरटेन मत कीजिए। अगर आपको लगता है गेम खेलने से मैं अपने गोल से भटक रहा हूँ, तो आपको नहीं खेलना है गेम। सिंपल, ना बोल दो। ऐसा कोई काम जो आपकी ज़्यादा एनर्जी ले रहा है, ज़्यादा वक्त कंज्यूम कर रहा है, और दूसरे का काम है, आपको ना नहीं बोलना पड़ रहा है, ना बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका गोल बड़ा है। बी सेल्फिश यार। आपको अच्छा कुछ बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट कि आप अपनी एनर्जी को बचा लोगे, अपने वक्त को बचा लोगे, है ना, अपने तनाव को कम कर लोगे, टेंशन कम होगी, बर्डन कम होगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप अपने गोल से जुड़े रहोगे, तो आपका गोल बिल्कुल फोकस्ड रहेगा। अच्छा, अपने गोल पर कैसे फोकस्ड रहना है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनके लिए वो वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक और बेनिफिट ये है इसका कि अगर आप लोगों को ना बोल दोगे ना, एक बार ना बोलोगे, तो वो आपको दोबारा किसी काम के लिए नहीं बोलेंगे, और आप अपने लक्ष्य पे ध्यान से फोकस कर पाते हो। क्योंकि यार कभी कभी प्रेशर में भी काम करना पड़ता है। मम्मी ने ये बोल दिया, चाची ने ये बोल दिया, चाचा ने ये बोल दिया, ज़बरदस्ती का प्रेशर आ जाता है, ज़बरदस्ती का, आपके पास वक्त नहीं है और आपको वो काम करना पड़ जाता है। ना करना सीखो। एक बार ना करोगे तो अगली बार से इंसान खुद करेगा वो काम, तो आप ना करना सीखो। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर कि अगर आप एक बार किसी को हाँ बोल देते हो ना, तो आपके पास ना का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप एक बार ना करते हो तो हाँ का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है आपके लिए। आप कभी भी उसकी हेल्प कर सकते हो, कभी भी मदद कर सकते हो। लेकिन अगर आपने हाँ बोल दिया तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको सिर्फ मदद उसी की करनी है जो आप दिल से चाहते हो करना। ये नहीं कि ज़बरदस्ती कोई कह रहा है आपसे कि इसकी मदद करनी है, इसकी हेल्प करनी है, इसका काम करना है, तो आप कर रहे हो, अपने एफर्ट्स लगा रहे हो ज़बरदस्ती। जब तक आपका अंदर से दिल ना करे कि ये रिश्ता अच्छा है, प्यारा रिश्ता है, स्नेह है मुझे इस रिश्ते से, तब तक आपको उस काम को नहीं करना है। ज़बरदस्ती हाँ मत करो, ज़बरदस्ती किसी काम को मत करो। ना कहना सीखो अगर गोल बड़ा है, कुछ बड़ा करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
यार इसमें पैसे नहीं लगते, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय बाय, टेक केयर।